अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू मलिक शाह साहिब और आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन असेंबली लैंग्वेज और सेकंड मास्किंग ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन असेंबली लैंग्वेज। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का आपको पता है 4 होते हैं, एंड और ज़ोर और नॉट। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। बिटवाइज का मतलब कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, फॉर एग्जांपल एंड की बात करते हैं तो एंड को हम जो नंबर्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं उनको बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स का आपस में एंड ऑपरेशन लेंगे। बाइनरी नंबर्स की जो बिट्स होंगी ना उनका आपस में एंड लेंगे, और लेंगे, जोर लेंगे, उनका नॉट लेंगे। तो इस वजह से इसको कहते हैं बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर? ओके, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर आप DLD में पढ़ के आए हो। एक दफा दोबारा आपको मैं रिवाइज करवा लेता हूँ। अगर आपको नहीं आते तो अभी याद कर लो ताकि आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप जो हम पढ़ेंगे ना उसमें आपको आसानी हो। ठीक है, तो जो एंड ऑपरेटर होता है इसकी आउटपुट 1 कब होती है? इफ ऑल ऑपरेंड्स आर 1 देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं 1 दोनों में कहाँ पे। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब आउटपुट क्या होगी इसकी? आउटपुट इसकी 1 होगी क्योंकि दोनों 1 है। ठीक है, आप ऊपर देखो, यहाँ पे एक 1 है दूसरा 0, यहाँ पे एक 1 है दूसरा 0, यहाँ पे दोनों 0 है तो आउटपुट 0 आएगी। क्यों? क्योंकि हमने एंड में ये पढ़ा है कि जब दोनों 1 हो तब 1 आना है। तो दोनों 1 इस केस में थे तो यहाँ पे आउटपुट 1 आई इसकी और दूसरे में सबकी 0 आई आउटपुट। क्लियर? ओके, उसके बाद हम आते हैं और ऑपरेटर में। और ऑपरेटर हमें ये कहता है 1 आउटपुट 1 होगी इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड इज 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। यानी कि x 1 हो या y 1 हो या दोनों 1 हो, आउटपुट इसकी 1 आएगी, अदरवाइज आउटपुट इसकी फॉल्स आएगी। तो हम आते हैं यहाँ पे, देखो दोनों 1 है, आउटपुट 1 आ गई। अब यहाँ पे एक 1 था, आउटपुट 1 आ गई। अब यहाँ पे एक 1 है, आउटपुट 1 आ गई। अब यहाँ पे कोई भी नहीं है 1 तो आउटपुट 0 आएगी। बात समझ आ गई? और हमें क्या कहता है, कोई भी अगर एक भी आपको 1 मिलता है ना x में या y में तो आउटपुट 1 आएगी। क्लियर? ओके, उसके बाद जोर आता है। जोर ऑपरेटर हमें ये कहता है 0 आउटपुट 0 आएगी इफ बोथ ऑपरेंड्स आर सेम, अदरवाइज आउटपुट इज 1। तो बोथ ऑपरेंड्स हमने देखने हैं सेम क्या है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों सेम हुए, आउटपुट 0 आ गई। क्लियर? सबसे ऊपर आते हैं, देखो x क्या है 0, y भी क्या है 0, दोनों सेम हो गए, आउटपुट क्या आई 0। क्लियर? क्योंकि जो जब दोनों सेम होते हैं तो आउटपुट क्या आती है 0। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं, देखो एक 0 है दूसरा 1 है, यहाँ पे फिर देखो एक 1 है दूसरा 0 है, तो x और y दोनों डिफरेंट होंगे ना। जब दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे तो आउटपुट 1 आएगी। तो देखो 1 आ गया आउटपुट। क्लियर है बात? तो ये जोर का ऑपरेटर होता है। उसके बाद आते हैं नॉट। नॉट का जो ऑपरेटर होता है इसको यूनरी कहते हैं और बाकी इन सारों को बाइनरी कहते हैं। यानी कि ये वाला जो ऑपरेटर होता है, यहाँ पे देखो आप x भी है y भी है, तो यहाँ पे सिर्फ x ही है, y नहीं है इसके साथ। ये इसको सिर्फ एक ही इनपुट के लिए चाहिए होती है और जो इसका काम क्या होता है, जो इसको इनपुट मिलती है ये उसका उलट कर देता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम सपोज करते हैं x की वैल्यू 0 है तो जब हम इसके ऊपर नॉट अप्लाई करेंगे तो वो क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा। क्लियर? अगर हम कहते हैं x की वैल्यू 1 है तो वो इसको क्या करेगा, जब हम इसके ऊपर ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे तो वो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्लियर है बात? तो ये तो जस्ट मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, थोड़ा सा आपको मैंने सिखा दिया लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम ये सीखेंगे कि बिट्स के ऊपर इनको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में। ओके, सबसे पहले हम करते हैं एंड का ऑपरेटर। एंड के ऑपरेटर के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि इसकी आउटपुट 1 कब आती है, अगर दोनों ऑपरेंड्स 1 हैं तो हम क्या कहेंगे, आउटपुट इसकी 1 है, अदरवाइज आउटपुट इसकी 0 आती है। आपको आपके पास ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है। असेंबली लैंग्वेज में हम एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के बताता हूँ और आपको ये बताऊंगा कि एंड का ऑपरेटर कैसे यूज होता है असेंबली लैंग्वेज में। सबसे पहले ORG आपको पता है, असेंबली के हर प्रोग्राम में ये लाइन लिखते हैं। उसके बाद आपने लिखना है मूव AL और इसमें आप क्या स्टोर करवा रहे हो, 10 स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने AL यूज किया। आपको पता है एक रजिस्टर के 2 हाफ्स होते हैं। जब हम AX लिखते हैं ना उसमें 2 हाफ्स होते हैं, एक AL होता है और एक AH होता है। AL से मतलब रजिस्टर का लोअर हाफ और H से मतलब हायर हाफ उसका। ठीक है, तो जब हम AL ले रहे हैं तो इसका मतलब AX रजिस्टर जो 16 बिट का रजिस्टर था उसको हमने 8 बिट्स लिए हैं, जो लोअर वाला हाफ है वो लिया है। ठीक है, तो क्योंकि अब 10 आपको पता है 4 बिट्स का होता है तो मैंने 8 बिट का नंबर लिया है। सॉरी, 8 बिट का नंबर नहीं, 8 बिट का रजिस्टर लिया है। AL 8 बिट का होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, AL में 10 मूव करवा रहे हैं। तो 10 की बाइनरी आपको पता है 001010 होती है। तो ठीक है, AL में हम सपोज करो कि ये वाली बिट्स आ गई, 10 आ गया। उसके बाद मूव हम करें BL में 11 करें, तो 11 की आपको पता है बाइनरी क्या होती है, 00011011। ठीक है, ये 11 की बाइनरी और ये BL में हम कह रहे हैं कि BL में ये वाली आ गई। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, एंड का ऑपरेटर लगा रहे हैं। AL और BL दोनों रजिस्टर की आपस में हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर ले रहे हैं। ये बिल्कुल ऐड की तरह होता है। वो किस तरह, वो इस तरह के आपको पता है कि AL में जो पड़ा होता है, BL में जो पड़ा होता है, इन दोनों को ऐड करके आंसर AL में स्टोर करते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर भी इसी तरह होता है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, AL की जो बिट्स होती हैं
उसको BL की बिट्स के साथ क्या करता है, एंड ऑपरेटर लेता है, जो फिर आंसर आता है उसको AL के अंदर स्टोर करवा देता है। ठीक है, ओके। तो ये वाली पहली जो इंस्ट्रक्शन थी यानी मूव AL में 10, यानी कि 10 की बाइनरी AL में आ गई है, उसके बाद मूव BL में 11, यानी कि BL रजिस्टर के अंदर क्या है, 11 की बाइनरी आ गई है। क्लियर। उसके बाद हम एंड का ऑपरेटर ले रहे हैं, ऑपरेशन ले रहे हैं। एंड क्या करेगा, AL और BL का सबसे पहले तो एंड लेगा, तो एंड हम ले लेते हैं। एंड के बारे में मैंने आपको बताया कि जब दोनों बिट्स 1 होती हैं तब आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर नंबर्स के पास आते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों बिट्स 1 है। तो ये देखो, ये 0 1 नहीं, ये दोनों 1 1, दोनों 1 है ना, तो यहाँ पे हम नीचे 1 लिख लेते हैं। ओके, अब दोनों 0 0, यहाँ पे दोनों 1 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। बाकी देखो कहीं पे भी दोनों 1 1 नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों 1 1 नहीं है, बाकी सिंपल आपको पता है कि आंसर 0 आता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 0 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये देखो हमने 0 लिख लिया। तो फाइनली आंसर क्या आया, AL रजिस्टर और BL रजिस्टर का जो आपने एंड लिया है उसका आंसर क्या आया, 0 0 0 1 0 1 0। तो ये AL के अंदर स्टोर होगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह करके हम एंड ऑपरेटर लेते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का आपको पता है कहीं पे भी अगर 1 मिलता है ना आपको, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 नहीं मिलता तो आंसर 0 आएगा, बस सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, वही वाला प्रोग्राम मैंने लिखा है, AL में 10 BL में 11, और यहाँ पे मैंने एंड की जगह और कर दिया। अब हम AL रजिस्टर और BL रजिस्टर में जो बिट्स पड़ी हैं, जो वैल्यूज़ पड़ी हैं, उनका हम और ऑपरेटर लेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे आप दोनों में से ये एक हो गया और ये दूसरा, जहाँ जहाँ पे आपको 1 मिलता है तो नीचे 1 लिखते जाओ। अब देखो इन दोनों में एक ये 1 है, आंसर नीचे 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे देखो कोई 1 नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे देखो दोनों 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। आगे देखो कहीं पे भी 1 नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इसका मतलब जहाँ पे 1 नहीं होता सारे 0 होते हैं, आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे सारी जगह पे 0 आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, और ये सारी जगह पे, तो ये देखो ये आंसर आप किस में स्टोर होगा, AL में स्टोर होगा। AL रजिस्टर का और BL रजिस्टर का जो एंड हुआ है, वो ऑपरेशन का जो रिजल्ट होगा वो AL रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये आपने और ले लिया, बात क्लियर है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो XOR है। XOR में क्या होता है कि 0 इफ ऑपरेंट्स आर सेम अदरवाइज 1, अगर यानी कि ऑपरेंट्स इनपुट्स जो हैं वो अगर दोनों सेम हैं तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आंसर 1 आएगा। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख लो वही वाला प्रोग्राम है। AL में हमने 10, BL में 11 आपको पता है, और यहाँ पे मैंने और की जगह अब्जॉर्व कर दिया। अब AL रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है और BL रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है उसका हम XOR लेंगे। XOR का क्या है, आपको बताया कि जब दोनों ऑपरेंड्स सेम होंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों सेम है। यहाँ पे चेंज है, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 1, ऊपर वाला 1 नीचे वाला 0, दोनों सेम, सॉरी ऊपर वाला 1 नीचे वाला भी 1, दोनों सेम तो आंसर 0 आएगा। फिर यहाँ पे 0 0 दोनों सेम तो आंसर 0 आएगा। फिर दोनों सेम 1 1 फिर आंसर 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे भी 0 0। ठीक है, तो सारी सेम है, आंसर 0 0 आएगा ये। ठीक है, अब जो बच गए, एक ये वाला बच गया, यहाँ पे डिफरेंट था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये क्या किया आपने, AL रजिस्टर और BL रजिस्टर में जो वैल्यूज पड़ी थी, जो बिट्स पड़ी थी, उसका आपने XOR लेके स्टोर किस में करवा दिया, AL रजिस्टर में। क्लियर है बात। तो इस तरह करके हम XOR ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आपको पता है कि जो इनपुट होती है उसको ऑपोजिट कर देता है। अगर 0 है तो 1 कर देगा, अगर 1 है तो 0 कर देगा। वही वाला हमारे पास प्रोग्राम आया और मैंने आपको बताया था कि ये यूनिरी ऑपरेटर होता है, मतलब इसमें एक ही चाहिए होता है, हमारे पास 2 इनपुट्स नहीं होती हैं, एक ही इनपुट चाहिए होती है। तो अब देखो प्रोग्राम है, AL में हमने 10 स्टोर किया, तो देखो उसी तरह मैंने AL लिखा, यहाँ से BL मिटा दिया मैंने, प्रोग्राम से भी रिमूव कर दिया, यहाँ से भी मिटा दिया। क्यों, क्योंकि ये यूनिरी ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद नॉट AL करेंगे। नॉट AL क्या करेगा, ये जितनी भी बिट थी ना उन सबको उलट कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। तो जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखो 0 है तो यहाँ पे 1 कर देगा, यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 कर देगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 कर देगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 कर देगा। आगे देखो चारों 0 है, चारों को उलट कर देगा, 1 1 1। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, AL रजिस्टर का नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया, नॉट लिया, और वो क्लियर होगी बात। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने चारों बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम मास्किंग ऑपरेशन सीखेंगे, लेकिन फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा दूं, वो ये कि हम इसको अभी तक हमने किया था ना एंड AX BX रजिस्टर के साथ हमने एंड और यूज किए थे, तो हम मेमोरी के साथ भी यूज कर सकते हैं। मेमोरी के साथ कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एंड लिखा है बाइट 1200, यानी बाइट का मतलब 8 बिट्स और 1200, यानी मेमोरी के अंदर जाओ 1200 एड्रेस पे जो भी
पड़ा हुआ है वहां से तुमने 8 बिट्स लो वहां से, ठीक है, एक क्योंकि एक बाइट 8 बिट्स का होता है, 8 बिट्स लो और उसको 5 के साथ एंड करो और मेमोरी के अंदर वापस उस एड्रेस पे 8 बिट्स, उन 8 बिट्स की जगह जो एंड में रिजल्ट आएगा वो स्टोर करवा दो। बिल्कुल इसी तरह हम और को भी कर सकते हैं, और के साथ मैंने यहाँ पे वर्ड लिया है, ठीक है। वर्ड का मतलब 16 बिट्स। तो इसका क्या मतलब है, इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है कि मेमोरी में जाओ, 1300 एड्रेस पे जाओर 1300 एड्रेस पे वर्ड का मतलब 16 बिट्स, 16 बिट्स को उठाओ, उनका 6 के साथ एंड और करो, ठीक है। और करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो मेमोरी में जाओ, 1300 एड्रेस के ऊपर से लेकर आगे पूरी 16 बिट्स तक जो इसका रिजल्ट आया है इस और ऑपरेशन का वो उसमें स्टोर करवा दो। क्लियर है, ये बिल्कुल इसी तरह है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो फ्यूचर वीडियोस में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली जब इसको यूज करेंगे तो आपको फिर ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, मास्किंग ऑपरेशंस। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मास्क क्या होता है। मास्क बिट्स का एक ऐसा पैटर्न होता है जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है। क्यों डिफाइन करता है, किस लिए डिफाइन करता है, ताकि कुछ डाटा को वो टेस्ट करना चाहता है या डाटा के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहता है, ठीक है। किस तरह से हम डाटा को टेस्ट करते हैं, चेंजिंग करते हैं, वो 4 ऑपरेशंस होते हैं मास्किंग के। सबसे पहला होता है सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग, यानी कि एक बिट्स हैं आपके पास, कुछ बिट्स हैं, हो सकता है वो नंबर है, कोई भी डाटा है, ठीक है, बिट्स हैं। आप ये चाहते हैं कि उन बिट्स में सिलेक्टिव बिट्स को 0 कर दो, ठीक है। सपोज करो 8 बिट्स का कोई नंबर है तो आप चाहते हो कि 4 बिट्स को 0 कर दो। उसके अलावा सेकंड आता है हमारे पास सिलेक्टिव बिट सेटिंग, यानी कि कुछ बिट्स को, कोई नंबर है, आप चाहते हो कि उन बिट्स को आप 1 कर दो। और सिलेक्टिव बिट्स इन्वर्जन, इसका मतलब है कुछ बिट्स जो आप चाहते हो कि वो अगर 1 है तो 0 हो जाए, 0 है तो 1 हो जाए। और उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग। इसका मतलब है आप चेक करना चाहते हो किसी खास जगह पे कि आप फॉर एग्जाम्पल 16 बिट का आपके पास नंबर है, 5वीं जो पोजीशन है उस पर 1 पड़ा हुआ है या 0 पड़ा हुआ है, तो आप ये टेस्ट भी कर सकते हो। इन सबको कहते हैं मास्किंग ऑपरेशंस। समझ आ गई? तो हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग सबसे पहले करते हैं। और एक और बात आपको बता दूंगे, जो ऊपर आपने बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़ी है ना, इन्हीं को यूज करके हम मास्किंग ऑपरेशंस करते हैं, हम बिट्स में टेस्टिंग करते हैं, बिट्स में चेंजिंग करते हैं। क्लियर? ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग। सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग का मतलब ये होता है, मींस आप कुछ खास बिट्स को 0 करना चाहते हो। आपके पास एक नंबर है, आप ये चाहते हो कुछ खास बिट्स 0 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें मास्क बनाना पड़ता है। मास्क हम ऐसे बनाते हैं, सपोज करो हमारे पास 8 बिट का नंबर है और वो AL में पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने AL लिखा और 8 बिट का नंबर है हमारे पास 10101010, 8 बिट्स का नंबर आ गया। अब इसमें मैं क्या चेंजिंग करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ कि कुछ खास बिट्स को मैं 0 करना चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, सपोज करो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली बिट्स है ना, मैं चाहता हूँ कि ये 0 हो जाए, ठीक है। उसके लिए मुझे मास्क क्या बनाना पड़ेगा, मास्क हम ये बनाएंगे कि जो बिट्स आपको 0 करनी है वहां पे आप 0 लिख लो उस पोजीशन पे, और जो आपको 0 नहीं करनी, जो नंबर वाली चाहिए, जो उस नंबर में है, ओरिजिनल चाहिए या जो आपने रिटेन करनी है, वहां पे आप 1 लिखो। तो देखो पहली 4 मैंने 0 कर दिए और उसके बाद 1 है, तो आपने इसके साथ इसका एंड ऑपरेशन लेना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और इसका अगर हम हेक्सा करें तो आपको पता है 4 दफ़ा 1 को F कहते हैं और जो 4 दफ़ा 0 होते हैं वो 0 होता है। तो ये देखो मैंने लिखा एंड AL में ये नंबर पड़ा हुआ है, और फिर 0xFX, 0x हेक्साडेसिमल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है, लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं, F और 0, ठीक है। अब हम इसका एंड ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 11110000, ठीक है। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसका एंड लेना है। एंड लोगे तो आपको पता है एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जब दोनों 1 होते हैं तब 1 होता है, अदरवाइज आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों 1 है, नहीं, 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 यहाँ पे दोनों 1 है, आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे दोनों 1 है, नहीं, यहाँ पे दोनों 1 है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। बाकी सारी जगह पे 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारी जगह पे आंसर 0 लिख दिया। अब देख लो आप फाइनली क्या बना है, कि जो यही मैं चाहता था ना, कि ये वाली 4 मैंने बिट्स सेलेक्ट की थी, यहाँ पे 0 करना चाहता था, तो ये 4 बिट्स पे 0 आ गया, और बाकी वही वाला नंबर जो था, नंबर वही वाली 4 बिट्स यहाँ पे आई हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? तो सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग हम कैसे करते हैं, कैसे मास्क अप्लाई करते हैं, एंड का ऑपरेशन यूज होता है, ठीक है। और जहां पे हमें 0 लाना होता है उन बिट्स, उसमें हम एक नंबर मास्क, एक नंबर सेट करते हैं और इसमें हम 0 लिख लेते हैं, और जहां पे हमें 0 नहीं लाना होता, वही वाला नंबर रिटेन करना होता है, वहां पे हम 1 लिखते हैं। क्लियर है बात? ओके, तो उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास सिलेक्टिव बिट सेटिंग। इसका मतलब क्या है, मींस जिन बिट्स को आपने 1 करना है ना,
मास्क में उस जगह पे 1 रखो, और जहाँ पे आपको वही वाला नंबर रिटेन करना है मास्क में उस जगह पे 0 लिखो। तो देखो मैंने मास्क बनाया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो लास्ट वाली 4 बिट्स है ना उसमें मैं 1 कर दूं और बाकी का बाकी वही नंबर आए जो उससे पहले वाली बिट्स, बाकी सारी बिट्स में जो नंबर है वो वैसा ही आए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्टिव बिट सेटिंग में आप और का ऑपरेटर यूज़ करते हो, ठीक है, और AL में आपका वही नंबर पड़ा हुआ है जिसके अंदर आपने चेंजिंग करनी है, और यहाँ पे आप मास्क लिखते हो। तो मास्क में आपने क्या बनाया है, 0F है यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने मास्क को मिटाया और मास्क मेरा क्या बनता है 0F, तो स्टार्ट में आएगा 0x, ये हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन होगी और 0F आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसका और ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये नीचे हम यहाँ पे मास्क भी लिख लेते हैं। तो ये है ना मेरा मास्क, ये यहाँ पे मैं मास्क लिखता हूँ 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, अब जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे मास्क में जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा और बाकी सारा नंबर वैसा एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास्क कि ये मेरा मास्क है। तो ये दोनों क्या हो गया। और ऑपरेटर आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जहाँ पे 1 होता है किसी एक में भी 1 होगा तो 1 आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आता है 0 आता है जब दोनों 0 होते हैं। तो देखो यहाँ पे इसमें 1 है ना, यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, दोनों 1 है 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें 1 आ रहा है 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसमें 1 आ रहा है 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर 1 है, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी 1 नहीं है तो आंसर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर 1 है तो ये देखो इसमें भी 1 आ गया। तो इन शॉर्ट कहना क्या चाहता है, हमारा क्वेश्चन ये था, इस सिलेक्टिव बिट सेटिंग का मतलब ये है कि जिन बिट्स को आपने 1 करना है वहाँ पे 1 लिख लो। तो मास्क में हमने ऐसा मास्क बनाया कि हमने आखिरी 4 बिट्स को 1 करना था। तो देखो जो आंसर आया हमारा नंबर का आखिरी 4 बिट्स के हैं 1 है, और बाकी जो एज इट इज़ आपको नंबर चाहिए, एज इट इज़ चाहिए था ना, वहाँ पे मैंने 0 लिखा है। तो ये देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 0 लिखा था तो वो जो नंबर था ना 1 0 1 0 वो एज इट इज़ यहाँ पे आया 1 0 1 0। बात समझ आ गई है। ओके, तो उसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उलट कर देना। सिलेक्टिव बिट का मतलब है बिट्स को नंबर में आपने सेलेक्ट करना है, और इन्वर्जन का मतलब है उनको उलट कर देना। तो सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन का ये मतलब होता है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन का मीन्स जिन बिट्स को आप उल्टाना चाहते हो वहाँ पर मास्क के अंदर 1 लिख दो, और जो आपने रिटेन करनी है वहाँ पे मास्क के अंदर आप 0 लिख दो। ठीक है, अब सपोज करो कि AL जो रजिस्टर है उसके अंदर हमारे पास ये एक नंबर है। ठीक, मैं ये चाहता हूं कि जो इवन प्लेसेस है ना, जो इवन पोजीशंस हैं इस नंबर के अंदर, उसको मैं उलट कर दूं। उलट कर दूं मतलब अगर 1 लिखा हुआ है तो उसकी जगह 0 आ जाए आंसर में, और अगर 0 लिखा हुआ है तो उसकी जगह आंसर में 1 आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सॉर ऑपरेशन अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो, AL रजिस्टर के साथ मास्क का हम एक्सॉर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो मास्क में अभी ये वैल्यू पड़ी है और AL में ये पड़ी है। मास्क जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि बता रहा हूँ कि एक्सॉर ऑपरेशन कैसे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं मास्क में इवन वाली प्लेसेस पे हम 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमें उल्टानी है वहाँ पे हम मास्क के अंदर 1 लिखते हैं, और जो रिटेन करते हैं वहाँ पे 0 लिखते हैं। तो देखो 0 वाली जगह पे मैंने 1 लिखा, 2 वाली जगह पे मैंने फिर 1 लिखा, 4 वाली जगह पे मैंने 1 लिखा, और 6 वाली जगह पे 1 लिखा, क्योंकि इवन वाली लोकेशंस को मैंने उल्टाना था, और जो ऑड वाली प्लेसेस थी वहाँ पे मैंने 0 लिखा है, वो एज इट इज़ रिटेन होंगी। ठीक है, तो और 0 भी एक इवन नंबर होता है। बात समझ आ गई। तो अब हम इसका एक्सॉर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ अपने पास यहाँ पे मास्क। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मास्क, ये हमारे पास मास्क आ गया। नंबर क्या है 1 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 और 1 0। बात समझ आ गई। अब हमने इन दोनों का एक्सॉर लेना है। एक्सॉर का आपको पता है ऊपर हम पढ़ के आए हैं, एक्सॉर का टेबल में आप एक दफ़ा देख लो, जब सेम होता है तो आंसर 0 आता है। ठीक है, ओके, तो दोनों बिट्स कहाँ पे सेम है हमने ये फाइंड करना है। 1 0 डिफरेंट, 1 0 डिफरेंट, ये दोनों सेम है ना, 0 0, तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये हम रेड पेन से लिखते हैं, 0 आ गया, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, और यहाँ पे 1 1। ठीक है, दोनों अब यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे उसी एज इट इज़ नंबर आएगा, यहाँ पे सॉरी आगे 1 1 आएगा, बाकी सब की जगह 1 1 1 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। समझ आ गई है बात। और उसके नीचे मैं लोकेशंस लिख लेता हूँ। ये 0 वाली जगह पे था 1 2 3 4 5
6 और ये 7। आप देख सकते हो कि जो 0 वाली लोकेशन थी वहाँ पे उलट हो गया, और 1 वाली लोकेशन पे क्योंकि ये और था एज इट इज़ ये 1 था, यहाँ पे 1 आया। अब 2 वाली जो लोकेशन थी उलट होना चाहिए था, यहाँ पे 0 था उसका उलट हो गया 1। 3 वाली और थी, ठीक है, तो एज इट इज़ यहाँ पे आया है। अब 4 वाली यहाँ पे देखो नीचे 1 होना चाहिए, तो देखो 4 और इवन है तो नीचे उल्टा हो गया उसका 1 आ गया। अब 5th पे एज इट इज़ आया 0 नीचे। 6 पे देखो यहाँ पे क्या 0 है, उलट होना चाहिए क्योंकि 6 इवन है, यहाँ पे 1 आ गया। और 7 पे देखो यहाँ पे ये 1 था क्योंकि ये ऑड है, 7 है, एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑड थी वो एज इट इज़ वहाँ पे नंबर हुआ है, और जो इवन थी वहाँ पे नंबर उलट हो गया। इसको कहते हैं एक्सॉर ऑपरेशन को यूज़ करके हम सिलेक्टिव बिट्स को इन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर के अंदर। ओके, लास्ट आता है हमारे पास सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग। सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग का मतलब ये है कि किसी भी बाइनरी नंबर में हम ये चेक करना चाहते हैं कि किसी खास लोकेशन पर 1 पड़ा हुआ है या 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये मेरे पास नंबर है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ अगर कि 5 वाली जो पोजीशन है इस नंबर के अंदर उधर 1 है या 0 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब देखो नंबर क्या है, 5th वाली लोकेशन सबसे पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 5। ये तो मैंने देख लिया यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर कैसे जज करेगा। उसके लिए एंड का ऑपरेटर यूज होता है, और हम क्या करते हैं यहाँ पे मास्क के अंदर उस नंबर को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। एक यानी कि एक नंबर होता है, हम उसके अंदर इसको स्टोर करवा लेते हैं, फिर उसके साथ उस नंबर को एंड करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं एंड करने के बाद हम क्या करते हैं जो 0 फ्लैग होता है ना उसको चेक करते हैं, ठीक है। 0 फ्लैग आपको पता है अगर आंसर 0 आए तो 0 फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर आंसर 0 ना आए तो 0 फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाती है। बात समझ आ गई, तो ये आपने याद रखना है पहले, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं मास्क के अंदर। मैं क्या ये मेरे पास नंबर पड़ा हुआ है AL में, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो 5 वाली लोकेशन है, 5 वाली पोजीशन है, वहाँ पे 1 पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास्क का जो मैं बनाऊंगा मास्क, उसमें मुझे 5 वाली जगह पे 1 रखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ 0 0 0 0, 4 0 हो गए, 5वीं लोकेशन पे 1 रखा, 0 0 0, 8 बिट का पूरा नंबर हो गया। अब ये मास्क आ गया, हम क्या करते हैं सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग में AL और मास्क आपस में एंड करते हैं। तो ये मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 0 0 0, फिर 0, और 5th वाली लोकेशन पे 1 0 0 0, ठीक है। अगर जो 0 फ्लैग है अगर तो वो 1 आ जाता है तो इसका मतलब है बात समझ आ गई, क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 ही होते हैं, 0 और 1 ही होता है। तो अब हम इसका एंड लेंगे। एंड के बारे में आपको पता है क्या होती है, एंड वाले ऑपरेटर में ऊपर हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, एंड का ऑपरेटर हमें ये कहता है जब दोनों ऑन होंगे, दोनों 1 1 होंगे तब 1 आएगा आंसर, अदरवाइज 0 आएगा। तो देखते हैं दोनों 1 1 कहाँ पे हैं। ये यहाँ पे भी 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सारी बिट्स 0 हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी बिट्स 0 होगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है, ठीक है। जब 0 के इक्वल हुआ आंसर क्या आया आपका 0। जब आपका आंसर 0 आया तो 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब 0 फ्लैग 1 होता है तो हम क्या कहते हैं कि उस जगह पे क्या उस जगह पे 1 नहीं पड़ा हुआ, उस 5 वाली जो लोकेशन है वहां पे 0 पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई। ओके, मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको शायद समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 0 फ्लैग किस लिए यूज होता है। 0 फ्लैग अगर लास्ट टाइम जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ना, अगर उसका आंसर 0 आता है तो 0 फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर लास्ट टाइम जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसका आंसर 0 नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब 0 फ्लैग में 0 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 0 फ्लैग याद कर लो। उसके बाद इस ऑपरेशन में 0 फ्लैग कैसे यूज होता है, हम कहते हैं अगर 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होगी है, इसका मतलब है उस लोकेशन पे जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे थे वहां पे 0 पड़ा हुआ है। अगर 0 फ्लैग की जो वैल्यू है 1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, तो हम कहेंगे उस लोकेशन पे 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया मास्क, नंबर मेरे पास वही वाला है, ठीक है। मास्क मैंने क्या किया, मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि जो 4th वाली लोकेशन है वहां पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, उस नंबर को मैंने मास्क के साथ, मास्क में जो हम नंबर बनाएंगे, ठीक है, उसके साथ एंड करेंगे। तो एंड ऑपरेशन, ये मास्क मैंने लिख दिया, ऊपर नंबर लिखा, एंड करने लगे। एंड का आपको पता है जब दोनों 1 होते हैं तब 1 होता है। तो हम ये देखेंगे दोनों 1 कहाँ पे है, यहाँ पे दोनों 1 1 है, आंसर नीचे 1 आ जाएगा। उसके बाद दोनों 1 1 कहाँ पे, यहाँ पे दोनों 1 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो दोनों 1 1 कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब बाकी सारी जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये मैंने बाकी सारी जगह पे 0 लिख दिया। अब ये देखो, ये जो आंसर आया है क्या ये इक्वल टू 0 है, ये तो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है ना।
तो अब जो Z फ्लैग होगा, 0 फ्लैग होगा, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें 1 आएगा या 0 आएगा, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया, अब कुछ और आया है। तो Z फ्लैग में क्या होता है, जब 0 आता है तो 1 हो जाता है, तो 0 फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि आंसर में 0 नहीं आया। ठीक है, तो जब 0 फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब 0 फ्लैग की 0 हो वैल्यू तो क्या आ जाएगा, हमें क्या पता चलेगा कि बिट में क्या पढ़ा हुआ है, 1 पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो उस होल वाली बिट में अब Z फ्लैग जो है वो 0 हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि फोर्थ वाली जो लोकेशन है वहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई? तो इस तरह करके हम एंड ऑपरेशन को बिट्स को इस्तेमाल करते हुए बिट्स की टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि वहाँ पे 0 पड़ा हुआ है या 1 पड़ा हुआ है। ओके, आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लास्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 ऑपरेटर्स आपके सामने लिखे हैं ना, एंड, और जोर, ये क्या करते हैं, फ्लैग्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नॉट का ऑपरेटर होता है ये फ्लैग को अपडेट नहीं करता, फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता। ये वाले तीनों ऑपरेटर्स अफेक्ट करते हैं, फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे, तो ये याद रखनी है आपने। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।